सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट के बारे में। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि गांधार स्कूल ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट इन दोनों को इंटीग्रेट करता है। गांधार स्कूल के ऊपर ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो गांधार स्कूल है इसके ऊपर ग्रीक इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एक तो ये जो आइडियलिस्टिक स्टाइल है, ये जो मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड है, ये कहाँ से आया? ये ग्रीक इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस, ब्यूटी के ऊपर फोकस, ये भी कहाँ से आया? ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। और ये जो मार्बल का यूज देखने को मिलता है, ये भी कहाँ से आया? ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। ये जो पहली वाली इमेज है, इस इमेज को देखो, एकदम आइडियलिस्टिक इमेज है। स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया गया है, ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया है, मस्कुलर डिपिक्शन के ऊपर फोकस किया गया है। ये सारी चीजें कहाँ से आई? ये सारी चीजें ग्रीक इन्फ्लुएंस के थ्रू आई। तो गांधार स्कूल के अंदर कौन कौन से ग्रीक इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं? मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस, ब्यूटी के ऊपर फोकस और मार्बल का यूज। और अगर बात करें रोमन इन्फ्लुएंसेस के बारे में, तो स्कल्पचर्स के अंदर ये जो ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है, ये जो डेकोरेशन देखने को मिलता है, ये कहाँ से आया? ये रोमन इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। स्कल्पचर्स के अंदर जो रियलिज्म देखने को मिलता है, वो भी कहाँ से आया? वो भी रोमन इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। ये जो दूसरी वाली इमेज है, इस इमेज को देखो, इसमें स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, ब्यूटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, मस्कुलर डिपिक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, इसमें फोकस किया गया है रियलिज्म के ऊपर। तो ये जो रियलिज्म है, ये भी कहाँ से आया? ये रोमन इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। और ये जो कॉन्क्रीट का यूज देखने को मिलता है, ये भी कहाँ से आया? ये भी रोमन इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। तो गांधार स्कूल के अंदर रोमन इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन, रियलिज्म और कॉन्क्रीट का यूज। बेहद इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। गांधार स्कूल ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट दोनों को इंटीग्रेट करता है। गांधार स्कूल के ऊपर ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ग्रीक इन्फ्लुएंसेस की अगर बात करें तो मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस, ब्यूटी के ऊपर फोकस और मार्बल का यूज, ये सब कुछ गांधार स्कूल में कहाँ से आया? ग्रीक इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। रोमन इन्फ्लुएंसेस की अगर बात करें तो ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन, रियलिज्म और ये जो कॉन्क्रीट का यूज है, ये सब कुछ गांधार स्कूल में कहाँ से आया? रोमन इन्फ्लुएंस के थ्रू आया। आज के सेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा। बुद्धा से रिलेटेड वेरियस मुद्रास के बारे में बातचीत की गई है। इन सभी मुद्रास के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। ये जो तीसरी वाली इमेज है, ये इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा की। और बुद्धा के स्कल्पचर्स में जो सबसे कॉमनली दिखाई जाने वाली मुद्रा है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। और भूमि स्पर्श मुद्रा में होता क्या है? बुद्धा जो है वो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। बुद्धा जो है वो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं और बुद्धा के लेफ्ट हैंड का जो पाम है वो उनके लैप में, उनके गोदी में एकदम अपराइट ऊपर की तरफ खुला हुआ रखा हुआ है। इमेज में देखो, बुद्धा के लेफ्ट हैंड का जो पाम है वो उनके लैप में, उनके गोदी में एकदम अपराइट रखा हुआ है। और बुद्धा का जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है। बुद्धा का जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसको कॉमनली एसोसिएट किया जाता है विद ब्लू बुद्धा। ब्लू बुद्धा के साथ में भूमि स्पर्श मुद्रा को कॉमनली एसोसिएट किया जाता है। ब्लू बुद्धा को अक्षोभय भी बुलाया जाता है। ब्लू बुद्धा को अक्षोभय भी बुलाया जाता है। और ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये क्या सिग्निफाई करती है? भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाती है उस मोमेंट को जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेहद सिंपल, भूमि स्पर्श मुद्रा इज द मोस्ट कॉमन मुद्रा शोन इन द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा। और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। बुद्धा के लेफ्ट हैंड का जो पाम है वो उनके लैप में, उनके गोदी में एकदम अपराइट रखा हुआ है और जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसको कॉमनली एसोसिएट किया जाता है विद ब्लू बुद्धा। और ब्लू बुद्धा को अक्षोभय भी बुलाया जाता है। और भूमि स्पर्श मुद्रा का सिग्निफिकेंस क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा उस मोमेंट को दिखाती है जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
फिर दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है ध्यान मुद्रा की। ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा भी बुलाया जाता है और योग मुद्रा भी बुलाया जाता है। ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा भी बुलाया जाता है और योग मुद्रा भी बुलाया जाता है। ध्यान मुद्रा नाम से क्लियर है, इंडिकेट करती है मेडिटेशन को। बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं और बुद्धा के दोनों हाथ जो हैं वो उनके लैप में हैं, उनके गोदी में हैं। बुद्धा का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। बुद्धा का जो राइट हैंड है वो बुद्धा के लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। बहुत सिंपल सी बातचीत है ध्यान मुद्रा की। ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा भी बुलाया जाता है, योग मुद्रा भी बुलाया जाता है। ध्यान मुद्रा इंडिकेट करती है मेडिटेशन को और ध्यान मुद्रा में बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं और बुद्धा के दोनों हाथ उनके लैप पे रखे हुए हैं। बुद्धा का जो राइट हैंड है वो उनके लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी स्टैचूज देखने को मिलते हैं जहां पे ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ के जो थम्स हैं उनके टिप्स एक दूसरे को टच करते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ ही स्टैचूज में देखने को मिलता है। बाकी मेनली अगर देखें तो ध्यान मुद्रा में होता क्या है कि बुद्धा के दोनों हाथ उनके लैप में रखे हुए हैं और बुद्धा का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। ये जो ध्यान मुद्रा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये ध्यान मुद्रा दिखाती है अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन को। स्पिरिचुअल परफेक्शन के अटेनमेंट को दिखाती है ध्यान मुद्रा। और ये जो ध्यान मुद्रा है इसको बुद्धा ने यूज किया ड्यूरिंग फाइनल मेडिटेशन अंडर बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे बुद्धा जब फाइनल मेडिटेशन कर रहे थे तो बुद्धा इस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। बहुत सिंपल। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है? बुद्धा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, लेफ्ट हैंड का जो पाम है वो उनके लैप में, उनके गोदी में एकदम अपराइट रखा हुआ है और जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच करता है। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसको कॉमनली एसोसिएट किया जाता है ब्लू बुद्धा के साथ में। और भूमि स्पर्श मुद्रा सिग्निफाई क्या करती है? भूमि स्पर्श मुद्रा उस मोमेंट को दिखाती है जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। दूसरा, हमने बात की ध्यान मुद्रा के बारे में। ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा भी बुलाया जाता है, योग मुद्रा भी बुलाया जाता है। ध्यान मुद्रा इंडिकेट करती है मेडिटेशन को। बुद्धा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, बुद्धा के दोनों हाथ उनके लैप में हैं और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये जो ध्यान मुद्रा है ये सिग्निफाई करती है अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन को। और ये जो ध्यान मुद्रा है इसको बुद्धा ने यूज किया ड्यूरिंग फाइनल मेडिटेशन अंडर बोधि ट्री। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद तीसरी मुद्रा है वितारका मुद्रा। वितारका मुद्रा, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है वितारका मुद्रा की। और वितारका मुद्रा जो है वो इंडिकेट करती है टीचिंग को, वो इंडिकेट करती है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को। वितारका मुद्रा टीचिंग को या फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को इंडिकेट करती है। और वितारका मुद्रा में होता क्या है? थंब और इंडेक्स फिंगर की जो टिप है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है। थंब और इंडेक्स फिंगर की जो टिप है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है और एक सर्कल को फॉर्म कर रही होती है। और ये जो सर्कल होता है ये दिखाता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को। ये जो सर्कल है ये सर्कल क्या दिखाता है? ये सर्कल दिखाता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को। राइट हैंड जो है वो शोल्डर के लेवल पे पोजीशनड होता है। राइट हैंड जो होता है वो शोल्डर के लेवल के आसपास होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो हिप के लेवल पे होता है। और लेफ्ट हैंड का जो पाम होता है वो अपवर्ड फेस कर रहा होता है, ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है। बहुत सिंपल। वितारका मुद्रा इंडिकेट करती है टीचिंग को, इंडिकेट करती है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को। और वितारका मुद्रा में होता क्या है?
थंब और इंडेक्स फिंगर की जो टिप होती है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है और एक सर्कल को फॉर्म कर रही होती है, और ये जो सर्कल होता है ये दिखाता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को। राइट हैंड शोल्डर के लेवल पे पोजिशन होता है और लेफ्ट हैंड हिप के लेवल पे होता है, और लेफ्ट हैंड का जो पाम होता है वो अपवर्ड फेस कर रहा होता है। ये जो वितारका मुद्रा होती है ये सिग्निफाई करती है टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म में जो टीचिंग फेज होता है उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाती है ये वितारका मुद्रा। फिर अगली मुद्रा है अभय मुद्रा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है अभय मुद्रा की, और ये जो अभय मुद्रा होती है ये दिखाती है फियरलेसनेस को, ये दिखाती है स्ट्रेंथ को, ये दिखाती है इनर सिक्योरिटी को। ये जो अभय मुद्रा होती है ये दिखाती है फियरलेसनेस को, ये दिखाती है स्ट्रेंथ को, ये दिखाती है इनर सिक्योरिटी को। और अभय मुद्रा में होता क्या है, जो राइट हैंड होता है वो शोल्डर की हाइट तक रहता है, आर्म को बेंड करके, कोहनी से बेंड करके जो हाथ है उसको शोल्डर की हाइट तक लाया जाता है, और राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है। राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है, और राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं वो एकदम सीधी अपराइट होती हैं और जॉइंट होती हैं। राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं वो एकदम सीधी अपराइट और जॉइंट होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो नीचे की तरफ लटक रहा होता है बाय द साइड ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट हैंड होता है वो नीचे की तरफ लटक रहा होता है बाय द साइड ऑफ द बॉडी। ये जो अभय मुद्रा वाला जेस्चर है ये बुद्धा ने दिखाया इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। जैसे ही बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके इमीडिएटली बाद बुद्धा ने ये अभय मुद्रा वाले जेस्चर को दिखाया। बहुत सिंपल। वितारका मुद्रा की अगर बात करें तो वितारका मुद्रा टीचिंग को दिखाती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को दिखाती है। वितारका मुद्रा में होता क्या है, थंब और इंडेक्स फिंगर की जो टिप होती है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है और एक सर्कल को फॉर्म कर रही होती है, और ये जो सर्कल होता है ये दिखाता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को। राइट हैंड शोल्डर के लेवल पे पोजिशन होता है और लेफ्ट हैंड हिप के लेवल पे होता है, और लेफ्ट हैंड का जो पाम होता है वो अपवर्ड फेस कर रहा होता है। वितारका मुद्रा क्या सिग्निफाई करती है, बुद्धिज्म के अंदर टीचिंग फेज को सिग्निफाई करती है। अभय मुद्रा क्या इंडिकेट करती है, फियरलेसनेस को, स्ट्रेंथ को और इनर सिक्योरिटी को। अभय मुद्रा में होता क्या है, राइट हैंड जो होता है वो शोल्डर के लेवल पे होता है, राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है, राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं वो एकदम अपराइट होती हैं और जॉइंट होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो नीचे की तरफ लटक रहा होता है बाय द साइड ऑफ द बॉडी। ये जो अभय मुद्रा वाला जेस्चर है ये बुद्धा ने दिखाया इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। फिर इसके बाद धर्म चक्र मुद्रा है। धर्म चक्र का मतलब क्या होता है, धर्म चक्र का मतलब होता है टर्निंग व्हील ऑफ धर्म और लॉ। अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो धर्म का जो पहिया है वो टर्न कर रहा है, जो व्हील ऑफ लॉ है वो मोशन में आ गया है, समय बदलने वाला है, धर्म की बात होने वाली है। धर्म चक्र का सिंपल सा मतलब है सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ लॉ। और ये जो धर्म चक्र मुद्रा होती है ये धर्म चक्र मुद्रा में दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है धर्म चक्र मुद्रा की। दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं। राइट हैंड जो होता है वो चेस्ट के लेवल पे होता है, और राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है। इमेज देखो, राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है, और एक सर्कल फॉर्म होता है। ये जो सर्कल फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप्स को जब ज्वाइन किया जाता है। इंडेक्स फिंगर और थंब के जो टिप्स हैं उनको जब ज्वाइन किया जाता है तो एक सर्कल सा फॉर्म होता है। ये जो सर्कल है ये सर्कल मिस्टिक होता है, ये सर्कल डिवाइन होता है। और जो लेफ्ट हैंड होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। जो लेफ्ट हैंड होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है और जो थंब होता है वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और राइट हैंड के सर्कल को टच करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब है वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और अल्टीमेटली फिर ये राइट हैंड के सर्कल को ज्वाइन करते हैं। ये जो मुद्रा है ये धर्म चक्र मुद्रा। और धर्म चक्र मुद्रा जो है
वो बुद्धा ने दिखाई तब जब उन्होंने अपना पहला sermon दिया, जब उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। बहुत सिंपल। धर्म चक्र मुद्रा को बुद्धा ने कब दिखाया? जब उन्होंने अपना सबसे पहला sermon दिया। फिर इसके बाद है अंजलि मुद्रा। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये है अंजलि मुद्रा की। अंजलि मुद्रा जो है वो ग्रीटिंग्स को सिग्निफाई करती है, डिवोशन को सिग्निफाई करती है, अडोरेशन को सिग्निफाई करती है। बेसिकली अंजलि मुद्रा में दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के पास में होते हैं और दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली जैसे हम नमस्ते करते हैं वही है अंजलि मुद्रा। और ये जो अंजलि मुद्रा है ये दिखाती है डीप रिस्पेक्ट को। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रू बुद्धास होते हैं, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया होता है, वो अंजलि मुद्रा का यूज नहीं करते हैं। अंजलि मुद्रा का यूज बोधिसत्वास करते हैं, ऐसे लोग करते हैं जो कि ज्ञान की प्राप्ति की राह में चल रहे होते हैं, जो कि नॉलेज के लिए काम कर रहे होते हैं। बोधिसत्वास इस अंजलि मुद्रा को यूज करते हैं। देखो बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं। धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र का मतलब क्या होता है? टर्निंग व्हील ऑफ धर्म और लॉ। धर्म चक्र मुद्रा में होता क्या है? दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं। राइट हैंड चेस्ट के लेवल पे होता है और राइट हैंड का जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस कर रहा होता है। राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है उसकी टिप एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और एक सर्कल को फॉर्म करती हैं। और जो लेफ्ट हैंड होता है वो इनवर्ड फेस कर रहा होता है और लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है वो ज्वाइन करते हैं और टच करते हैं अल्टीमेटली राइट हैंड के सर्कल को। ये जो धर्म चक्र मुद्रा है ये दिखाती है, या ये तब दिखाई गई जब बुद्धा ने अपना पहला सेरेमोन दिया। फिर हमने बात की अंजलि मुद्रा के बारे में। नमस्ते वाली जो मुद्रा होती है वो बेसिकली अंजलि मुद्रा होती है और ये दिखाती है ग्रीटिंग्स को, ये दिखाती है डिवोशन को, ये दिखाती है डीप रिस्पेक्ट को। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रू बुद्धास होते हैं वो अंजलि मुद्रा को यूज नहीं करते हैं। बोधिसत्वास जो होते हैं वो यूज करते हैं अंजलि मुद्रा को। फिर इसके बाद है उत्तर बोधि मुद्रा। और उत्तर बोधि मुद्रा का मतलब क्या होता है? सुप्रीम एनलाइटनमेंट। उत्तर बोधि मुद्रा का मतलब क्या होता है? सुप्रीम एनलाइटनमेंट। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये इमेज है उत्तर बोधि मुद्रा की। और उत्तर बोधि मुद्रा में क्या होता है? दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के लेवल पे होते हैं। दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के लेवल पे होते हैं और फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरवाइंड होती हैं, सिवाय इंडेक्स फिंगर्स के। इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट अपवर्ड्स होती हैं। ये जो इमेज है इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो इंडेक्स फिंगर्स हैं वो एकदम स्ट्रेट अपवर्ड्स हैं और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरवाइंड हैं। बहुत सिंपल। उत्तर बोधि मुद्रा का मतलब क्या होता है? सुप्रीम एनलाइटनमेंट। और उत्तर बोधि मुद्रा में होता क्या है? दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के लेवल पे होते हैं। फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरवाइंड होती हैं, सिवाय इंडेक्स फिंगर्स के। इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट अपवर्ड्स होती हैं। ये जो उत्तर बोधि मुद्रा है ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है परफेक्शन को। और ये जो उत्तर बोधि मुद्रा है इसको कौन लेकर आए? इसको लेकर आए साक्य मुनि बुद्धा। साक्य मुनि बुद्धा जो कि लिबरेटर ऑफ नागास कहे जाते हैं, वो लेकर आए इस उत्तर बोधि मुद्रा को। बहुत सिंपल। उत्तर बोधि मुद्रा मतलब क्या होता है? सुप्रीम एनलाइटनमेंट। और इसमें होता क्या है? दोनों हाथ चेस्ट के लेवल पे होते हैं, फिंगर्स एक दूसरे के साथ में इंटरवाइंड होती हैं, सिवाय इंडेक्स फिंगर्स के। इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट अपवर्ड्स होती हैं। ये जो उत्तर बोधि मुद्रा है ये सिग्निफाई करती है परफेक्शन को। और ये जो उत्तर बोधि मुद्रा है इसको लेकर कौन आया? इसको लेकर आए साक्य मुनि बुद्धा। फिर इसके बाद है वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा जो है वो चैरिटी को दिखाती है, कंपैशन को दिखाती है, ग्रांटिंग विशेस को दिखाती है। चैरिटी और कंपैशन को दिखाती है वर्धा मुद्रा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है वर्धा मुद्रा की। वर्धा मुद्रा में होता क्या है? जो राइट आर्म होती है पहले तो वो नीचे की तरफ नेचुरली एक्सटेंड करती है, नीचे की तरफ नेचुरली एक्सटेंड करती है। फिर ऊपर की तरफ आके इसका जो पाम होता है वो आउटवर्ड फेस करता है। राइट आर्म जो है वो नेचुरली नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है और फिर ऊपर की तरफ आके इसका जो पाम होता है वो आउटवर्ड्स फेस करता है। अच्छा, वर्धा मुद्रा में जो 5 फिंगर्स एक्सटेंड कर रही होती हैं, ये जो 5 फिंगर्स एक्सटेंड कर रही हैं ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं जनरसिटी को,
मोरालिटी को, पेशेंस को, एफर्ट को और मेडिटेशन को। बहुत सिंपल। वरदा मुद्रा क्या इंडिकेट करती है? चैरिटी को इंडिकेट करती है, कंपैशन को इंडिकेट करती है और ग्रांटिंग विशेस को इंडिकेट करती है। वरदा मुद्रा में होता क्या है? राइट आर्म जो है वो नेचुरली पहले तो नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है और फिर ऊपर की तरफ पाम आता है और पाम जो है वो आउटवर्ड्स फेस कर रहा होता है। वरदा मुद्रा में ये जो 5 फिंगर्स एक्सटेंड होती हैं ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं जेनरोसिटी को, मोरालिटी को, पेशेंस को, एफर्ट को और मेडिटेशन को। फिर इसके बाद है करण मुद्रा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है करण मुद्रा की और करण मुद्रा दिखाती है वार्डिंग ऑफ ईविल को। बेसिकली जो डीमंस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम दूर कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेल कर रहे हैं, ये दिखाती है करण मुद्रा। और करण मुद्रा में होता क्या है? जो हाथ होता है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड होता है, जो पाम होता है वो फॉरवर्ड फेस कर रहा होता है, थंब जो है वो बीच वाली दोनों फिंगर्स के साथ में टच कर रहा होता है और जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स होती हैं वो ऊपर की तरफ खड़ी हुई होती हैं। बहुत सिंपल। ये देखो इमेज में देखो, थंब जो है वो मिडिल फिंगर्स के साथ में टच कर रहा है और बाकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो साइड वाली फिंगर्स हैं वो एकदम ऊपर की तरफ अप्रेज्ड हैं। ये जो करण मुद्रा है ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है एक्सपेलिंग द डीमंस एंड द नेगेटिव एनर्जी। और फिर लास्ट मुद्रा है वज्र मुद्रा। ये जो वज्र मुद्रा है ये क्या दिखाती है? ये नॉलेज को दिखाती है। ये जो वज्र मुद्रा है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है कोरिया में और जापान में। और वज्र मुद्रा में होता क्या है? लेफ्ट हैंड की जो फिंगर होती है वो एकदम सीधी खड़ी हुई होती है और लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर है इसको राइट हैंड से हमने पकड़ा हुआ होता है। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है वो एकदम सीधी खड़ी हुई होती है और उसको राइट हैंड से हमने पकड़ा हुआ होता है। ये जो वज्र मुद्रा है ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है नॉलेज को, ये सिग्निफाई करती है सुप्रीम विजडम के इंपॉर्टेंस को। नॉलेज दिखाई जाती है 4 फिंगर से और फिस्ट जो है जिससे हमने उंगली को पकड़ा हुआ है वो राइट हैंड दिखाता है प्रोटेक्शन को, कि ये जो नॉलेज है इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बहुत सिंपल। करण मुद्रा के बारे में अगर बात करें तो करण मुद्रा इंडिकेट करती है वार्डिंग ऑफ ईविल को। करण मुद्रा में होता क्या है? हैंड स्ट्रेच्ड आउट होता है, पाम फॉरवर्ड साइड में दिख रहा होता है, थंब जो है वो दोनों मिडिल फिंगर्स को पॉइंट करता है, टिप के साथ में जुड़ा हुआ होता है और जो साइड वाली फिंगर्स होती हैं वो एकदम अप्रेज्ड होती हैं। और ये जो करण मुद्रा है ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है एक्सपेलिंग डीमंस एंड नेगेटिव एनर्जी। और लास्ट वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा जो है वो नॉलेज को इंडिकेट करती है, नॉलेज की इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करती है और ये बहुत ही पॉपुलर है कोरिया में और जापान में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये जो मुद्राज हैं ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं। तो एक बार में इनको ढंग से देखो, ढंग से समझो, याद करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और एक बार में बाइंड अप करो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।